जो दावे कर रहे थे, जो भीड़ दिखा रहे थे, जो बातें हो रही थी, जो ख्वाब में भी मुख्यमंत्री बन गए थे, उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हो सकता हूँ। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओबीसी का भी है, तो उनको पद्म विभूषण भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। इस बार चुनाव में मुसलमानों का वोट एक तरफा सपा की ओर जाते देखकर दलित वर्ग में से मेरे खुद के समाज को छोड़कर बाकी सभी हिंदू समाज ने सपा के रहे गुंडा, माफिया, आतंकी व भ्रष्ट राज को याद करके तथा ये सोचकर कि कई हिंदुओं का वोट बंटने से सपा सत्ता में वापस न आ जाए, इसके डर से इन्होंने बीजेपी की नीतियों व कार्यशैली से दुखी व परेशान होते हुए भी अपना एक तरफा वोट बीजेपी को अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस। उत्तर प्रदेश चुनावी नतीजों ने जहां भाजपा के खेमे में खुशी की लहर को भर दिया और जिसकी वजह से भाजपा आज खुशी के माहौल में या कहो के गुलाल में डूबी हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में घिर चुका है। इस हार को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। यही वजह है कि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा है कि उत्तर प्रदेश में वो अच्छा चुनाव लड़े, और वहीं भाजपा को उन्होंने अच्छी टक्कर दी, अच्छी लड़ाई भाजपा के साथ लड़ी, जिससे साफ है कि आने वाले वक्त में वो भाजपा को कड़ी टक्कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव ने चुनाव तो अच्छा लड़ा, वहीं जनता को भी खूब आकर्षित किया, लेकिन अखिलेश यादव खुद उस अभिमन्यु की तरह थे जो चक्रव्यूह में घुसना और लड़ना तो अच्छे से जानता था, लेकिन अंतिम द्वार को कैसे तोड़ा जाएगा या कैसे उससे पार पाई जाएगी या कैसे उस पर जीत हासिल करके बाहर निकलेंगे, ये उनको नहीं आता था। इसके लिए उनके साथ बड़े नेता या पुराने अनुभवी नेता की कमी खलती है, जिसमें शिवपाल यादव पर वो अच्छे से भरोसा नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ आजम खान जेल में थे, इसलिए अखिलेश यादव के साथ कोई अनुभवी नेता ऐसा नहीं था जो वो इस सब को मैनेज करता या कंट्रोल कर सकता था, जिसके बाद समाजवादी जीत का परचम लहरा सकती थी। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी के अलावा और बहुत से ऐसे दल हैं जो उत्तर प्रदेश में पराजित हुए हैं। कुछ तो ऐसे पराजित हुए हैं जो एक एक सीट को तरस रहे थे, जिसमें बीएसपी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी चुनाव की हार के लिए ये ठीक रहा मुसलमानों के सर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने उनका साथ छोड़ दिया और समाजवादी का दामन थाम लिया, जिसकी वजह से उनकी इतनी बुरी हालत हुई। भाजपा को सत्ता में आने से रोक लिया जाता, अर्थात कुल मिलाकर मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ तो लगा रहा, किंतु इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया, और इनके इस गलत फैसले से बीएसपी को बड़ा भारी नुकसान ये हुआ कि बीएसपी समर्थक अपर कास्ट व ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों में भी ये डर फैल गया कि सपा के सत्ता में आने से दोबारा यहाँ जंगल राज आ जाएगा और फिर ये लोग भी भाजपा की तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार से भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई हुई पार्टी बीएसपी से ज्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है, जिसकी सजा बीएसपी को मिली है कि हमने पे भरोसा किया। जिसकी सजा बीएसपी को मिली है वह काफी कड़वी व सीख लेने वाली भी है, इसलिए इस कड़े अनुभव को खास ध्यान में रखकर ही अब बीएसपी आगे अपनी रणनीति में बदलाव जरूर लाएगी। लेकिन ऐसे हालातों में भी बीएसपी मूवमेंट के हित में संतोष की बात ये रही है कि दलितों में से खासकर मेरे खुद के अपने समाज का वोट हमेशा की तरह इस बार भी अपनी मूवमेंट व पार्टी की लीडरशिप के साथ चट्टान की तरह पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के नेता या कहो के रहबर असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो अपने प्रदर्शन से संतुष्ट है। उनका कहना है कि जनता ने जिस तरह भी उन्हें पसंद किया वो उसका सम्मान करते हैं और आने वाले वक्त में और भी मजबूती से उत्तर प्रदेश के चुनाव में लड़ेंगे। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए चिंतित हैं। उनका कहना है कि बीएसपी का इस तरह यूपी में खत्म होना चिंता का विषय है, उसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। गलती जो है ईवीएम की नहीं है, गलती जो दिमागों में डाल दिया गया है उसी के ऊपर मामला चल रहा है पूरा। मैं इस बात को नहीं मानता, और बड़ा हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा अफसोसनाक दिन होगा अगर बीएसपी खत्म हो जाएगी तो।
बड़ा अफसोसनाक दिन होगा और मुझे यकीन है कि बीएसपी ख़त्म नहीं होगी। हमारे लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए वो पार्टी का रहना बहुत ज़रूरी है। कह रहा हूँ कि भारत की लोकतंत्र के लिए बीएसपी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि वो पार्टी रहेगी, मजबूत रहेगी। हाँ, यकीनन आज का नतीजा देखकर तो आप कमज़ोरी दिखकर आती है हमारे भी सबकी, मगर बसपा की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदार हैं लोग देखेंगे और करेंगे उसको। आपको जरूरत है शायद भविष्य में इसलिए नहीं, देखिए आप हर चीज़ को हमारी ज़रूरत मत समझिए। हर चीज़ को हम अपने उससे इंटरेस्ट से देखते हैं, मगर एक बात को तो मानना पड़ेगा ना कि उस पार्टी ने बड़ा रोल अदा किया डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए। वहीं कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में आए चुनावी नतीजों में बहुत ज्यादा असर असदुद्दीन ओवैसी का भी है, क्योंकि कुछ सीटें समाजवादी पार्टी बहुत कम अंतर के साथ हार गई। जहां पर 200 से लेकर 5000 की समाजवादी की हार हुई है, वहां कहीं ना कहीं मजलिस को लोग जिम्मेदार मानते हैं। वहीं समाजवादी के अलावा शिवसेना नेता संजय राउत का ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत के लिए असदुद्दीन ओवैसी और मायावती जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से संजय राउत चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती को पद्म भूषण का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग जिस काम के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ रहे थे उसमें वो सफल हुए हैं। उसके बदले में भाजपा को उन्हें इस सम्मान के साथ नवाजना चाहिए, ऐसा संजय राउत का मानना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश तो उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें बहुत बढ़ गई हैं। 42 से 125 के ऊपर चली गई, 3 गुना बढ़ गई। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओबीसी का भी है, तो उनको पद्म विभूषण, भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। लेकिन हम लोग खुश है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हार जीत होती है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई है, उससे हमें दुख होने का कोई कारण नहीं है। आपके खुशी में हम भी शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्यों हार गए? गोवा में 2 डिप्टी सीएम हार गए। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय है पंजाब। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी, एक प्रखर राष्ट्रवादी पार्टी, पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के लोगों ने, मतदारों ने पूरी तरह से नकारा, रिजेक्ट कर दिया। ये चिंता की बात है। इतनी बड़ी ताकत, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, सब ने वहाँ झोंक कर प्रचार किया था, फिर भी पंजाब में आप क्यों हार गए? उत्तर प्रदेश तो आपका ही था। प्रदेश में हार के लिए इस तरीके की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बचते हुए विपक्ष को चाहिए कि वो आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए एक अच्छी रणनीति तैयार करे, जिससे कि जनता इन पार्टियों के साथ जुड़ सके और आने वाले चुनावों में इन्हें कामयाबी मिल सके। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।